सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान तो आपने सुन ही लिया होगा। इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे और सरकार की मंशा क्या है। तो सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। कोटेदारों का सम्मेलन चल रहा था लखनऊ में, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। इस बयान के बाद कहीं न कहीं सरकार की मंशा भी पता चल पाई है और अब जो चर्चाएं हो रही हैं वो किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, भावी प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है और इस बयान को किस नजरिए से सर देखा जा रहा है। अब बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें, शुरू से ही इस सवाल को लेकर के जिस तरीके से संशय बरकरार था कि उत्तर प्रदेश में क्या सरकार जो है पहले चुनाव चाहती पंचायत के या बाद में चाहती विधानसभा के। यही कारण है कि जो भावी उम्मीदवार हैं वो शुरू से ही ये कह रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हों। इसके पीछे का सरकार के लिए जो समझना है वो आप समझ सकते हैं कि सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद वो मनमाने तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अगर पंचायत चुनाव में उलझ गई और कहीं उसके विपरीत लोग चुनाव जीत गए, यानी उनके व्यक्तियों के मुकाबले कोई और जीत गया तो फजीयत होगी। दूसरा, पार्टी में गुटबाजी होगी, अगर कोई टिकट मांगने आता है तो उसको लेकर के तमाम दावेदार खड़े हो जाएंगे। तमाम ऐसे कारण थे। सरकार शुरू से ही नहीं चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव हों और जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका जो बयान आज आया, निश्चित तौर पर कम से कम उन्होंने इस बात को सार्वजनिक मंच से कह तो दिया, क्योंकि दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनका लगातार बयान शुरू से लेकर आखिर तक आता रहा कि समय पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री जो हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी शुरू से यही कह रहे थे कि सारी तैयारियां पूरी हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर होंगे। एक बार नहीं, कई बार बयान दिए, दावे किए, लेकिन उनके दावों पर शुरू से ही संशय बरकरार था, क्योंकि कोई तैयारी की कहीं से भी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही थी। ये अलग बात है कि वो लगातार कह रहे थे कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, बैलेट पेपर आ चुके हैं, जिलों को भेजे जा चुके हैं, छप चुके हैं, तमाम दावे, तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन जो लोग पंचायत के चुनाव लड़ते हैं उनको बखूबी पता है कि शुरू में सबसे पहले तैयारियां वोटर लिस्ट को लेकर होती हैं। वोटर लिस्ट की तैयारी कोई नहीं दिखाई दी, यानी बहुत लास्ट में कई बार अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथियां बढ़ाई गईं, तो वो एक कारण था। दूसरा, ओबीसी आयोग का गठन, जो ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला पंचायत निकायों में लागू करना अनिवार्य किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके लिए ओबीसी आयोग का गठन ही समय पर नहीं हो रहा था। तो ये तमाम ऐसे कारण थे जो जाहिर कर रहे थे कि सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर हों, यानी कि जो कार्यकाल समाप्त होने का शुरू से सबको पता है। आपके घरों में किसी के परिवार में वैवाहिक समारोह होता है तो उसकी तैयारियां पहले से की जाती हैं, तिथि भी निर्धारित थी। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल था, यानी ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल था, वो 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। ऐसे ही अगर बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष का, इनका भी कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुका है। ब्लॉक प्रमुखों की बात करें तो इनका भी कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुका है। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायत हैं और 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इन पर चुनाव को लेकर शुरुआती दौर में तो सारी तैयारियां जो भावी प्रत्याशी थे वो भी करने लगे थे, उनका भी बहुत पैसा शुरू में खर्च हुआ। सभी जानते चुनाव में लाखों करोड़ों अरबों का बजट खर्च होता है और ये चुनाव बड़ा संवेदनशील होता है। तो शुरू में भावी प्रत्याशियों को भी लगा
कि सरकार तैयारी कर रही है और हो सकते चुनाव हो जाए, लेकिन जिस तरीके से सरकार का ढुलमुल रवैया और जो मंशा थी वो ऐसी थी, वो लगा ही नहीं। बाद में भावी प्रत्याशी ये बैठ गए कि अब लगता है कि सरकार चुनाव नहीं कराएगी। अपनी आवाज को भी बुलंद किए, धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में पहुंच गईं। कोर्ट के माध्यम से चाह रहे थे कि जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश किया है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट आदेश करे और जो संवैधानिक व्यवस्था है वो बरकरार रहे। तो इसको लेकर के कोर्ट सब पहुंच गए। प्रधानों को, जो प्रशासक, एक तरफ सरकार अगर चुनाव कराने की मंशा पाली होती तो जो है समय पर ओबीसी आयोग का गठन करती, समय पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होता। दूसरी तरफ प्रधानों को फिर प्रशासक किस लिए नियुक्त किया, और इसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक क्यों नियुक्त किया। तो सरकार की ये मंशा शुरू से ही रही है कि समय पर चुनाव वो नहीं चाहती थी। मामले कोर्ट पहुंच गए, धड़ाधड़ सुनवाइयां तेज हुई, सरकार के प्रति नाराजगी भी सामने आई, कोर्ट के द्वारा नाराजगी भी जताई गई। आयोग का जो गठन हुआ उसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो इलाहवाली हो रही है, देर हो रहा है, उसको लेकर भी कोर्ट सख्ती दिखा रहा है, लेकिन कितना सख्त हो पाएगा ये देखना रहेगा। दूसरी तरफ जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उसको भी असंवैधानिक करार कोर्ट दे चुका है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। ये कोई और नहीं बल्कि सरकार ही कहने लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आता है तो ये जाहिर करता है कि चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर तैयार है। आपको यकीन नहीं होता तो एक बार पहले बयान सुनिए फिर से एक बार। है गांव का नेतृत्व करता है, लेकिन मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आपकी ग्राम सभाओं का चुनाव होने वाला है। जब अगर अभी ग्राम सभाओं का चुनाव नहीं होने वाला है तो विधानसभा का चुनाव पहले आना है, तो आप सबका समर्थन आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान आपने सुना और जो कोटेदारों के सम्मेलन में वो लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में बयान दे रहे हैं, जिसकी बात गांव-गांव तक जानी है। यानी कोटेदार ऐसी इकाई है कि हर ग्राम पंचायत में लौट कर वो बताएगा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो मंच से बाकायदा कह दिया है कि उन्हें नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। वो कोटेदारों से सहयोग मांग रहे हैं, यानी सरकार उनके आगे हाथ फैलाए बैठी हुई है। तो आप, जाहिर सी बात है, भावी प्रत्याशी जो चुनाव समय पर कराने को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं और कोर्ट से यानी कि मांग उठा रहे हैं। अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि सरकार जब खुलकर ये बोल रही है तो उसकी मंशा क्या रही थी ये जाहिर हो गया है। और पहले से ही लोगों को जो पंचायत चुनाव का चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनको पहले से ही डाउट था, अब उस पर मोहर लग गई है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद। बिल्कुल, तो देखिए सरकार की मंशा क्या है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, ये साफ कर दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। लखनऊ में कोटेदारों का जो सम्मेलन चल रहा था उसमें उन्होंने कोटेदारों से समर्थन मांगा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं यानी कि पंचायत चुनाव वो विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर है, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई ऐसा आदेश आएगा जिससे सरकार को झटका लगेगा और भावी प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं जीत होगी, क्योंकि 19 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद इस मामले में सुनवाई होनी है, वो भी काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन अगर हम पिछली सुनवाई की बात करें जो 14 अगस्त को हुई थी, उसमें जो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे मनीष गोयल, वो नहीं पहुंचे थे। तो इससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार की मंशा कहीं न कहीं ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो तारीखें लग रही हाईकोर्ट में वो लगातार आगे बढ़ती जाए, लगातार विलंब होता जाए। ऐसी अब चर्चाएं हो रही हैं भावी प्रत्याशियों में। तो कहीं न कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भावी प्रत्याशियों में खासी नाराजगी है। वो इस बयान को सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर कर रहे हैं और अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।